इसी तरह कुछ लोक गाथाकारों ने सिद्धो विद्या को गुरु गोरखनाथ से जोड़ दिया उनकी शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो पर सिद्धनाथ से हाथों पर जबरा जमा जोन जा। अच्छा, दूधी चाबक दगड़ी जान जा, यो फेंक जा, यो पकड़ जा, बिल्कुल ला चाबक आग जोड़ जाए। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। चारों धामों की अधिष्ठात्री देवी धारी हों या कुमाऊं की गोलजू महाराज हों, जौनसार रवाई के समेश्वर देवता हों, महासू देवता हों या पांडुकेश्वर में यक्षराज कुबेर हों, भू बैकुंठ धाम के बोलांदा बद्री हों या केदारनाथ के जागृत महादेव हों, उत्तराखंड हमेशा से ही इन देवों की जागृत भूमि के तौर से जाना जाता है। उत्तराखंड को अगर समझना है, जानना है, तो यहाँ के रीति रिवाजों, परंपराओं, ट्रैक के साथ में यहाँ के लोक और लोक देवताओं को जानना भी बहुत ज़रूरी है। लोक देवताओं में आज सिद्धा और विद्वा रमोला की कहानी को जानने के लिए चलते हैं जनपद रुद्रप्रयाग में एक गांव बाड़व की यात्रा पर। सिद्धा और विद्वा की इस कहानी को जानने के लिए आखिरकार मैं पहुंच गया हूं बाड़व गांव, जनपद रुद्रप्रयाग के बाड़व गांव में, उस स्थान पे जहां पे ये पूरा नृत्य हो रहा है। गांव की एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है कि हर 2-3 सालों में या 4-5 सालों में जो सिद्धा और विद्वा दो भाई हैं उनको नचाया जाता है, उनका अवतरण किया जाता है और वो एक विशेष प्रकार की विधि होती है। अधिकांश तो पहाड़ों में जब भी देवता नाचते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो ढोल दबावों पे ही होते हैं, लेकिन सिद्धा विद्वा के जो गीत हैं, जो गीतकार हैं, जो उनको बोलते हैं, जो उनका अवतरण कराते हैं, तो वो जागरी भी उनको बोला जाता है। जो जागरों में इस विशेष प्रकार के जो देव गीत होते हैं उनको डौर और थाली के माध्यम से बजाया जाता है, उन गीतों को बोला जाता है जागरी के द्वारा और आह्वान किया जाता है फिर सिद्धा और विद्वा का। फिर सिद्धा विद्वा अवतरित होते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। रमला को सगदे रमला को गांगो रमला का सदवार विधवा भाषा जैसे जोड़ी गाल वेदा गलम जोड़ी गोरखनाथ का चेला गुरु भागनाथ का चेला गुरु भागनाथ का चेला गुरु मचननाथ का चेला गुरु सिद्धनाथ का चेला दादो दादो या जा छोना दादो रमोला दादो मेड़का कुंवरा घांगू का यशोरा बरदने पुतारा गोरखा का चेला लुआ गाड़ी मालो दादो रमोला दादो मैथ्यू का बंडवा कार्य रेले जगिनो ठरेले बेदी को बुलो दो आजे दादो बुला का दे बता
नारायण के आजो दादो मैनो यजो तो जगेले बंगसो बड़ेले तेरे पेड़े गणों दो तेरे साका सरों दो बाओरा बटवा वेला दादो हरे रे बारो क्वेरो छाट द्योलो आजो शंख के आवाजो डोरे क्वे शब्द हर सोता जो बिजावर में तो दादो रोठा जो मासो रे ना मेरा दादो द्योपुरे सागरो भावरो बुगाते प्यारो नील कैला। सिद्धवा विधवा के बारे में लोक में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। उसके अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं लोक कथाओं के। लोक विश्वास अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से प्रचलित लोक विश्वास है सिद्धवा विधवा के बारे में। इसमें एक मान्यता के अनुसार सिद्धवा विधवा रमोली गढ़ के जो गणपति थे घांगू या गंगू रमोला, घांगू के नाम से भी उनको जाना जाता है लोक गाथाओं में, लोकगीतों में। इनके पुत्र थे और गंगू रमोला रमोली गढ़ रमोली हाट का गणपति था। और ऐसा कहा जाता है लोक गाथाओं में और लोक कथाओं में ये मान्यता प्रचलित है कि घंगू रमोला काफ़ी अहंकारी और देवताओं को न मानने वाला और नास्तिक किस्म का इंसान था, ऐसा कहा जाता है। वह किसी के सामने सिर नहीं झुकाता था। तो लोक में सिद्धवा विधवा, ये तो गंगू रमोला की बात थी। उनके पुत्र जो सिद्धवा विधवा थे वो उनके बारे में एक इस तरह का एक गीत में ऐसा प्रसंग आता है कि वो कृष्ण के दरबार में दरबारी थे और सिद्धवा बड़ा भाई सिद्धवा और विधवा घर में था। और एक बार चूँकि वो पशु चारक थे, उनकी हज़ारों बकरियां थी, वे 6 महीना तराई बाबर में रहते थे और 6 महीना बुग्यालों में रहते थे, जिनको लोक गाथाओं में उन बुग्यालों को सागर कहा गया है। और एक बार ऐसा हुआ कि जब वो दरबार में ही थे तो उनकी बकरियां घर में ही रह गई। बकरियों को बसंत में बुग्याल ले जाने का समय जब आ जाता है तो छोटा भाई विधवा उनको चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी भेजता है वहाँ पे। तो जब वो चिट्ठी जो ही लिखता है तो एक भंवरा जाता है दरबार में और वो बड़ा भाई सिद्धवा के चारों तरफ घूमता है। तो सिद्धवा ये कहता है कि ये जो है अगर भाई मेरा पत्नी का संदेश होगा तो ये दाएं बैठेगा, भाई का होगा तो बाएं बैठेगा, कुछ इस तरह का संदेश देता है। तो चूँकि भाई का संदेश था तो वो दाईं तरफ बैठा। दादो वेणो तापावादो दादो चौके पराजोनो दादो मेरे ले बावादो दादो ढावे पराजोनो दादो वेणो दादो प्रेमा दादे हनुमान तासोरावा मेरा दादो धर्मान। और इस बीच उसको वो चिट्ठी भी मिल जाती है कागुली। ये गीत में है, ये सिद्धवा विधवा का जो लोक में जो गीत प्रचलित है उसमें है। वो उसको पढ़ता है। उसमें छोटे भाई विधवा ने ये लिखा था कि
बकरियों को बुग्यालों में ले जाने का समय आ गया है। सबकी बकरियां बुग्याल चले गई हैं, हमारी घर में रह गई हैं, इसलिए आप आ जाओ और ताकि बकरियों को हम बुग्याल ले जाएं। तो वो फिर आता है, वे बकरियों को बुग्याल ले जाते हैं चराने के लिए। तो ये इस तरह की गाथाएँ लोक में प्रचलित है। ऐसी ही एक दूसरी गाथा और गीत के अनुसार वो जब बुग्याल जाता है, सिद्धुआ एक बार बुग्याल में बकरियों के साथ रहता है। वो बांसुरी बजाता है सिद्धुआ, बहुत अच्छा बांसुरी वादक था, बहुत अच्छा कलाकार था। और बुग्याल में बैठ के पेड़ के नीचे कूकू डाली छैला, ये उल्लेख मिलता है गीतों में। तो बांसुरी बजाता रहता है, तो वहाँ पे जो ईड़ी आंचरी होती है वो बांसुरी सुन लेती है। वो आपस में बातचीत करती है कि ये बांसुरी कौन बजा रहा है, ये कौन होगा बांसुरी बजाने वाला, चलो जाके सुनते हैं। फिर वो सब एड़ी आंचरियाँ वहाँ पे जाते हैं, उसके नज़दीक बांसुरी सुनते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे सिद्धुआ बैठा हुआ है, बहुत अच्छा नौजवान था, वो सुंदर सा था। तो एड़ी आंचरियाँ आपस में तय करती कि इसको हर लेते हैं, तो उसको हर लेती है वो। जब उसको हर लेती है तो इधर छोटा भाई विधवा अपना रमोलीगढ़ में रहता है, तो उसको उसकी भाभी को कुछ अपशगुन होता है। उसकी भाभी उससे कहती है छोटे भाई से कि भाई मुझे कुछ अपशगुन हो रहा है, तुम्हारे बड़े भाई बुग्याल जा रखे हैं और वहाँ उनके साथ हो सकता है कुछ अनिष्ट हो गया हो, तुम चले जाओ उनकी याद खबर करने। तो फिर वो गीत में बहुत खूबसूरत से प्रसंग आते हैं कि फिर वो घर से सामल रखते हैं, दूध दही घी चावल आटा इस तरह का सामान रखते हैं और बुग्याल को प्रस्थान करते हैं। फिर चलते चलते वो बुग्याल पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं वो उनका भाई उसकी जो है मृत्यु हो रखी है। फिर वो बहुत ज़ोर से बोलता है कि भाई किसने ये क्या, सामने प्रकट हो जाओ। तो फिर वो आंचरियाँ आती हैं सामने और विधवा अपनी 9 दाम थमाली, उसका हथियार होता है, उसको निकाल के बोलता है कि तुम बताओ किसने मेरे भाई का हरण किया है। पेता गांगो अजतो ना खेरे खंबाबाने दादो तेरे माता मेरा अजतो ना लोवा जोवा जोते दादो योरो पेता गांगो अजतो ढोवे ढोवे रोदा। लोक गाथाओं में, लोकगीतों में और उत्तराखंड की मान्यताओं में ये एक लोक विश्वास है कि एड़ी आंचरियाँ जो वन देवियाँ होती हैं वो किसी व्यक्तियों को हरण कर लेती है जो सुंदर होता है, जो खासकर बांसुरी बजाता है। इसलिए एक मान्यता प्रचलित है उत्तराखंड में कि बुग्यालों में बहुत ज़ोर से नहीं बोलते हैं, गीत नहीं गाते हैं, बांसुरी नहीं बजाते हैं। तो फिर वो एड़ी आंचरियाँ सामने प्रकट होती है। फिर उनकी जो हेड होती है काणी कौशल्या, उसका नाम है लोक गाथाओं में,
फिर वो स्वीकार करती है कि हमने इसको हरण किया, और फिर उसके कहने पर वो उनके प्राण वापस दे देती है, वो फिर जीवित हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे प्रसंग सिद्धवा विधवा के लोक विश्वास में प्रचलित है। सिद्ध इन्होंने जीवनाला हात पडन था, अच्छा, जीवनाला देव बनाउनु था, देव घेराले बनाउनु थियो। हथियार शक्ति से। शक्ति चलाउनु पर्थ्यो क्या। अच्छा, अब जवड़ा बोटला कुछ नहीं लियो ना, सतोक्ति सब जाने सब सजीवन करना होता है, सकल बनाना होता है, देवता है। कति जड़ी बूटी देवता है। पहली को भी लिया भर के वे मंदिर में भी लिया था, केदार भी लिया था, जो हम बुगियाल जान था, तो कम बिटन, तो कमौस जड़ी बूटी सब लिया था, तो बिटन, जो था भी उन तो सकल करना। तो यमना सीधे उनसे एक महीने बोले, जो हरियाल जमाने क्या, सकल बनाएंगे सीधा। इनके संग यह थापक बाहर डांस है, सो कुछ सुंदर करे थे इनके तो, हर्षद ताची, हर्षद ये दगाड़े से था नहीं एक बाहर डाली, दूसरी थापक। अच्छा, तो यह कुछ भी था नमाज़ यह थापक अलग पड़ जाते, टूट जाते क्या। अच्छा, छाया उठना कोई सवाल है नहीं, हाथ पकड़ना कोई सवाल है नहीं। जब सीधा उनसे तय लीला अपार्थ देन हरे देव को ये चौंदू जो बनाना था, जो क्या बनाना थे। और तय के बाद जब तेसाला मन रोड बनाना था या 3 किलो यह रोड बनता, 3 कुल 8 कुल क्या हुई 8 8 24 पतो यह रोड, अच्छा, यह रोड 24 बनाई जो कभी हम हाँ अलग बड़ा हमन बनाए खुद, हम तो नहीं देखे। तुम उनका कह देखो तबार तो वही नहीं था। राजा चौथा वेजा मेरा जागो का सापुता, राजा चौथा वेजा मेरा जागो का सापुता। राजा चौथा वेजा मेरा बजरा मेरा मोरा, राजा चौथा वेजा मेरा मेरा मेरा। तेरह साल हो जाए तबार भी देखने में सिद्धर को थी। हमारे पुराने बुजुर्ग हमारे ताऊजा मलदा सिंह से दोनों तोबर सिद्धनाथ से हाथों पर जबरा जमा जा। अच्छा, दूधी चाबक दगड़ी जान जा, यो फेंका जा, यो पकड़ जा। अच्छा, हाँ चाबक एकदम लाल कर जा, बिल्कुल लाल चाबक आग जोड़ से।
अच्छा तमने छापा दुनी रहन्छ बहुत जबरदस्त जमानी पहल बडा बडा जेला रहन्छ डाया खोलामा बगा दुनीको त सुझाव आउँदैन थियो। इससे आगे की जो वीडियोग्राफी है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि गांव वाले उसको अलाउ नहीं करते हैं। जब पूरे जो अग्निकुंड रहता है यानी कि जो धुनी रहती है उसमें छावक डाली जाती है और इसको बिल्कुल लाल किया जाता है एकदम से, और उसके बाद देवता अवतरित होकर उसको अपने पे मारता है। तो ये चीज़ें गांव वाले लास्ट में अलाउ नहीं करते हैं। उत्तराखंड को अगर आपने जानना है तो उत्तराखंड को जानने के लिए यहाँ के संस्कृति को, सभ्यता को, लोक गाथाओं को, लोकगीतों को, लोक को और लोक देवताओं को समझना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो में रूरल टेल्स यानी संदीप गोसाई जी का बड़ा योगदान रहा। आपने ये पूरा वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उत्तराखंड के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हर हर महादेव। जय सिद्धो विद्वा रमोला की।